मन ही मन को जानता, मन से मन की प्रीत, मन ही मन मानी करे, मन से मन की मीत, मन झूमे मन बावरा, मन की अद्भुत रीत, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। नमस्कार दोस्तों, आपका वेटेज टेल्स में स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी वीरता की कहानी, ऐसे संघर्ष की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसके एक एक शब्द में, एक एक लाइन में, फ्रॉम द फर्स्ट लाइन टिल द लास्ट लाइन, इट्स फुल ऑफ इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन ओनली। सो इट्स माय रिक्वेस्ट टू प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। ये कहानी एक हंगेरियन सोल्जर की है जिसका जन्म बुडापेस्ट में 1910 में हुआ था। इस व्यक्ति का नाम कैरोलिन टकास है। बड़े होने के बाद कैरोलिन टकास ने हंगेरियन आर्मी को ज्वाइन करने का डिसीजन लिया। हंगेरियन आर्मी में रहते हुए इनके अंदर पिस्टल शूटिंग का शौक जगा। इस स्पोर्ट्स में, इस शौक में ये इतना आगे बढ़ते गए कि टिल 1936 तक कैरोलिन टकास ने अपने आप को वर्ल्ड वाइड एज अ पिस्टल शूटर एस्टेब्लिश कर दिया। 1936 में ओलंपिक्स, समर ओलंपिक्स होने वाला था। सर कैरोलिन टकास ने डिसाइड किया कि 1936 में ये ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करेंगे। 1936 में के समर ओलंपिक्स में कैरोलिन टकास पार्टिसिपेट करने गए, बट अनफॉर्चुनेटली इन्हें उस इवेंट में भाग लेने नहीं दिया गया, क्योंकि उस वक्त ये ओलंपिक का रूल था कि जो भी सोल्जर होंगे, जो भी आर्मी होंगे, उसे कंट्री के द्वारा, आर्मी के द्वारा कमीशन किया जाना था। एंड अनफॉर्चुनेटली ही वाज नॉट कमीशन बाय द हंगेरियन आर्मी, सो ही डिड इट। अनफॉर्चुनेटली ही डिडंट पार्टिसिपेट इन द 1936 समर ओलंपिक। कैरोलिन टकास के लिए बहुत ही बुरी खबर थी। उसके बाद बहुत सारे विवाद भी हुए इस विषय पे, फिर ओलंपिक्स के रूल भी चेंज हुए, बट एनी हाउ कैरोलिन टकास उस ओलंपिक में पार्टिसिपेट नहीं कर सके। अब इनकी तैयारी 1940 के समर ओलंपिक्स की थी, बट कैरोलिन टकास के जीवन में एक अद्भुत मोड़ आया। एक बहुत ही दुखद घटना उसके जीवन में घटी। 1939 में एक ट्रेनिंग के दौरान, एक आर्मी ट्रेनिंग के दौरान उनके हाथ में, वो भी उनके राइट हैंड में, एक ग्रेनेड ब्लास्ट कर गया। एंड अनफॉर्चुनेटली ही लॉस्ट हिज वन हैंड। इन्हें अपने एक हाथ से हाथ धोना पड़ा। फिर भी कैरोलिन टकास ने अपने जीवन में कभी हार नहीं मानी। इसने डिसाइड किया दैट he will practice by his left hand. He started to practice by his left hand. He tried a lot, secretly, छुप करके। लोग इस पे कमेंट ना करें, लोग इन पे कटाक्ष ना करें, ये सोच करके, ये छिप करके प्रैक्टिस करते रहे। और in the year 1939, he surprised everybody. He won the national shooting champion of Hungary. अब इनकी तैयारी 1940 की समर ओलंपिक्स की थी, जिसके लिए इन्होंने बहुत बेइंतहा प्रैक्टिस किया था। एंड ही वॉज वेल प्रिपेयर्ड, वेल मोटिवेटेड टू पार्टिसिपेट इन द समर ओलंपिक्स ऑफ 1940। पुनः एक सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से 1940 का समर ओलंपिक्स कैंसिल हो गया। एक और अवसर इन्होंने अपने जीवन में खो दिया था। वन मोर लॉस्ट अपॉर्चुनिटी इन हिज हैंड, बट स्टिल ही डिसाइडेड टू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग एंड ही केप्ट ऑन प्रैक्टिसिंग टिल 1944। 1944 तक ये प्रैक्टिस करते रहे, बिकॉज इनका लक्ष्य निर्धारित था, इनका टारगेट सेट था, इनका गोल बिल्कुल इन्हें दिख रहा था। एनी हाउ कैरोलिन टकास को
वर्ल्ड पिस्टल शूटिंग चैंपियन बनना था और ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतना था। 1944 समर ओलंपिक्स again due to the second world war, second times the second Olympic got cancelled। 1944 के भी समर ओलंपिक्स कैंसिल कर दिए गए। अब कैरोली डकास, अब यू कैन बेटर अंडरस्टैंड कि इस व्यक्ति में जो इतने डिटरमाइंड और इतना ज्यादा अपने लक्ष्य को की ओर देख रहे थे, इन्होंने एक और अपॉर्चुनिटी, वन मोर मिस्ड अपॉर्चुनिटी। बट रिमेंबर, एनी अपॉर्चुनिटी इफ दैट इज मिस्ड, you should not give up. Keep on practicing in the same way Carolee Dacas kept on practicing for the 1948 Summer Olympics। 1948 में कैरोली डकास की उम्र 38 years हो चुकी थी, but he was still very young। He went to participate in Summer Olympics, जो कि लंदन में 1948 में होने वाला था। 1948 में लंदन में इन्हें देख करके सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। एवरीबॉडी गॉट वेरी मच सरप्राइज्ड कि द पर्सन अ हैंडीकैप विथ ओनली वन हैंड came to participate in the Olympic and that's too with the left hand only। उस समय के अर्जेंटीना के वर्ल्ड चैंपियन थे कार्लोस ने इनको देख करके कुछ इन पर कटाक्ष भी किया, इन पे कुछ उनका मजाक भी उड़ाया कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। He asked for what you came here। कैरोली डकास ने उन्हें बहुत सुंदर सा जवाब दिया था। कैरोली डकास ने कहा, I came here to learn and earn the gold medal and to the utter surprise of his countrymen, to the world and to his first opponent, that was Carlos, he earned the gold medal in 1948 London Summer Olympic। Great achievement for a person who was having only one hand and वो भी उनका बायां हाथ। फिर कैरोली डकास को एक जीत, जो उनका लक्ष्य था, एक लक्ष्य उन्होंने अपना अचीव कर लिया था, बट स्टिल ही केप्ट ऑन प्रैक्टिसिंग। अब उन्हें कुछ और करना था, अब उन्हें एक और गोल्ड मेडल चाहिए था। लक्ष्य, गोल, वंस यू अचीव योर वन गोल ना, यू शुड नॉट गिव अप। आपको अपने प्रयास कभी बंद नहीं करने चाहिए, क्योंकि एक लक्ष्य की प्राप्ति के बाद ऐसा नहीं है कि आपका जीवन का अंत हो गया, आपके जीवन समाप्त हो गए, आपको आगे बढ़ना है। इन द सेम कैरोली डकास 1952 में, उसके बाद जो ओलंपिक्स हुआ, 1952 का समर ओलंपिक्स हेलसिंकी में होने का था। कैरोली डकास once again went there to participate in the Summer Olympic as a pistol shooter। Again in 1952, Carolee Dacas won the gold medal, and that very opponent जिसने इन्हें 1948 में क्रिटिसाइज किया था, the person was Carlos from Argentina। He came to meet Carolee Dacas and he said, well dear friend, you learned enough, तुम काफी सीख चुके हो, now it's the time that please coach me। That is the achievement, that is the greatest achievement in the life of Carolee Dacas, that the person who criticized him came and asked for his guidance। and इस गोल्ड मेडल के बाद इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने कैरोली डकास को ओलंपिक हीरो के पद से नवाजा, और यहीं पर कैरोली डकास की कहानी खत्म नहीं होती है। वो अपने एक हाथ, अपने बाएं हाथ से निरंतर जीवन के अंत तक वो कुछ न कुछ करते रहे। इस स्टोरी से आपने क्या सीखा? स्टोरी का सिंपल सा मीनिंग है, सफलता आपके कदम चूमी, नेवर गिव अप, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। लक्ष्य
निर्धारित होने चाहिए, संकल्प दृढ़ होने चाहिए और प्रयास निरंतर होने चाहिए। ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। और हार को लक्ष्य से दूर ही रखना, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। सो लॉट ऑफ थैंक्स फॉर वॉचिंग। माई हम्बल रिक्वेस्ट to please like and subscribe the channel. Thanks a lot.